हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं हूं पास्टर अबनाब। स्वागत करता हूं आपका बाइबल स्टडी क्लास में। और आज हम एपिसोड नंबर 10 देखने वाले हैं और यहां पर हम वचन देखते हैं मत्ती अध्याय 2 वचन 3, जिसमें लिखा है, यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। अब जब हेरोदेस राजा घबराया तो हमें जानना है कि हेरोदेस राजा कौन है। रोमन लोगों ने फ़लस्तीन पर अधिकार कर लिया था और हेरोदस को सबसे पहले गलील का राज्यपाल बनाया गया था और हेरोदेस को हेरोदेस महान भी कहा जाता है। हेरोदेस महान के पिता का नाम अंतिपत्र था, जो एक एदोमी पुरुष था। हेरोदेस की माता का नाम सिप्रोस था, जो एक अरबी स्त्री थी। और एदोमी और अरबी स्त्री, इन दोनों से हेरोदेस उत्पन्न हुआ। तो जब ये 25 वर्ष का हुआ तब इसे सबसे पहले गलील का गवर्नर बना दिया गया था और 37 ईसा पूर्व में यहूदिया, गलील, सामरिया और उस क्षेत्र का राजा बन गया जो यरदन नदी के पूर्व ओर है। हेरोदेस ने कैसरिया और यरीहो नगरों को फिर से बनवाया। उसने यरूशलेम में यहूदियों के मंदिर का पुनर्निर्माण करने के लिए लोकप्रियता हासिल करनी चाहिए और इस प्रकार वह यहूदियों का राजा बन गया। उसने मंदिर का निर्माण करवाया था, उसने अच्छे से उसका जीर्णोद्धार करवाया था और लोगों को और यहूदियों को वहाँ पर पसंद आया कि ये राजा अच्छा है, तो उसने उसको राजा माना और सभी यहूदियों का वह राजा इस तरह से वो बन जाता है। हेरोदेस की मृत्यु 4 ईसा पूर्व हुई थी और उसका राज्य फिर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। सबसे पहले भाग में गलील और पीरिया प्रांत आता है, जिसका जो राजा बना वो बना हेरोदेस का ही एक पुत्र था, जिसका नाम था हेरोदेस अंतिपास, जो वहाँ का राजा बना और उसने 39 ईस्वी तक राज्य किया है। और जिसे हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से 2 में पढ़ते हैं। क्या लिखा है बाइबल में? तिबिरियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में, जब पुन्तियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और गलील में हेरोदेस इतुरैया और त्रिखोनितिस में उसका भाई फिलिप्पुस और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा है। और आपको पता है हेरोदेस अंतिपास ने ही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या भी करवा डाली थी, जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 14 वचन 1 से 4 में। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। और हेरोदेस महान की मृत्यु के बाद उसके राज्य के दूसरे भाग में यहूदिया और सामरिया प्रांत आते हैं और वहां का राजा बना हेरोदेस महान का दूसरा बेटा, जिसका नाम है अरखिलाउस। वही वहाँ का राजा बन जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 2 वचन 22 में। लिखा है, परंतु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अरखिलाउस का नाम आया, तो यह दूसरा बेटा था हेरोदेस का, हेरोदेस महान का। जो हेरोदेस महान का दूसरा पुत्र था, जिसका नाम है अरखिलाउस, इसे फिलिप्पुस भी कहा जाता है। मत्ती अध्याय 14 वचन 3 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डलवा दिया। तो हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस, हेरोदेस अंतिपास ने अपने भाई फिलिप्पुस यानी कि अरखिलाउस की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया था। ठीक है, और इसीलिए यूहन्ना ने उसको चेतावनी दी थी कि तेरे लिए ये अच्छा नहीं है कि तू अपने भाई अरखिलाउस यानी कि फिलिप्पुस की पत्नी को तू रख ले। अरखिलाउस यानी कि फिलिप्पुस का सन 37 में उत्तराधिकारी हेरोदस अग्रिप्पा प्रथम बना है, जिसने सन 40 में हेरोदेस महान के सभी मुख्य प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था धीरे धीरे, जिसका नाम था हेरोदेस अग्रिप्पा प्रथम। मत्ती अध्याय 2 वचन 3 से 4 में हम पढ़ते हैं, यह सुनकर हेरोदेस महान और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने कहा प्रधान याजकों ने पूछा, शास्त्रियों ने पूछा, यहाँ
यहाँ पर जो वर्ड आया है प्रधान याजकों, ये 24 दलों के प्रमुख होते हैं। इनके अंडर में 24 दल आते हैं और इसके लिए आप पढ़ेंगे पहला इतिहास अध्याय 24 को, और आप अच्छे से इसको पढ़ना, आप रीड करना, ये आपका होमवर्क है। और बात करते हैं शास्त्री। नए नियम में हम शास्त्रियों को देखते हैं तर्क वितर्क करते हुए, लेकिन यही शास्त्री पुराने विधान में राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। राजाओं के मंत्री होने के नाते इनका कार्य था कि राजा को सलाह देते रहते थे और शास्त्र बताते रहते थे और ज्ञान बताते रहते थे, सलाह देते रहते थे। और बाद में इनका काम क्या हो गया, जब राजा वगैरह और लोगों को रखने लगे, नियुक्त करने लगे, तो अब इन शास्त्रियों का काम सिर्फ इतना रह गया कि वे पवित्र शास्त्र की प्रतिलिपियां बनाएं और इजराइल की व्यवस्था के व्याख्या करते रहें, शिक्षक का काम करते रहें और घटनाओं का सारा लेखा जोखा रखते रहें। यह इनका काम था। फिर मत्ती अध्याय 2 वचन 5 से 6 में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। और यहाँ पर जो पद 6 है, यह पुराने नियम की दूसरी भविष्यवाणी है जो मत्ती में पूरी हो जाती है, और ये मीका अध्याय 5 वचन 2 की एक भविष्यवाणी है। चूंकि यहाँ पर मत्ती अध्याय 2 वचन 6 एक भविष्यवाणी है जो पूरी होती है, इसीलिए हम इसे डार्क ग्रीन करने वाले हैं। और मीका अध्याय 5 वचन 2 जहाँ पर भविष्यवाणी पेंडिंग में दिखाता है, तो वहाँ पर हम लाइट ग्रीन कलर करेंगे, यानी हल्के हरे रंग से हम उसे कलर करने वाले हैं। फिर मैं यहाँ पर बाइबल को ओपन कर लेता हूँ। मैं मत्ती अध्याय 2 और वचन 6, यहाँ पर मत्ती अध्याय 2 वचन 6 को हम क्या करने वाले हैं, डार्क ग्रीन कलर करने वाले हैं, क्योंकि यह भविष्यवाणी कंप्लीट हो गई है। और मीका अध्याय 5 जो कि ये भविष्यवाणी पूरी करती है, मीका अध्याय 5 वचन 2 में जो लिखा गया है, ये यहाँ पर पूरा होता है। इसको हमने लाइट ग्रीन कलर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन से वरन अनादिकाल से होता आया है। तो यहाँ पर यह भविष्यवाणी पूरी हो जाती है मत्ती अध्याय 2 के और वचन 6 में। ठीक है, इसको हम डार्क ग्रीन कलर करेंगे। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। ओके मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 2 वचन 7 से 8, जहां पर हम देखते हैं, तब हेरोदेस ने जोशियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हेरोदेस महान ने सोचा कि ये मैं भेज रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से सब कुछ करवा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से हो रहा था। उन्होंने सिर्फ तारे का पीछा किया, ना कि केवल भविष्यवाणी का। और वे तारों का पीछा करते हुए उस स्थान को पहुंच गए जहाँ पर बालक था, और तारा उन्हें नासरत लेकर गया। मत्ती अध्याय 2 वचन 9 से 10 में हम पढ़ते हैं, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। तो आज की बाइबल स्टडी में आपने हेरोदेस के बारे में सीखा, और उसके राज्य के बारे में, और 2 पुत्रों के बारे में जाना, और उसका राज्य 2 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक अरखलाउस राज्य करता है जिसको फिलिप्पुस भी कहा जाता है, और दूसरी ओर अंतिपास। तो यहाँ पर हमने आज की बाइबल स्टडी में इतनी सारी चीज़ें जानी हैं, और हम एपिसोड 11 में आगे का हम देखने वाले हैं, जो आपको बहुत ही आनंदित करेगा और आपको बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दें, जो भी बाइबल स्टडी मुफ्त में करना चाहते हैं उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बाइबल स्टडी
करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। आप सही जगह हैं, आपको 100% पूरा जो है बाइबल स्टडी यहाँ पर दिया जाएगा। और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करें, मैं आपका उस क्वेश्चन का सलूशन ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।